लाइव टेलीकास्ट है ईश्वर भक्ति में एक भी आ जाए तो जीवन धन हो जाता है। हमारा में जाएगा भाई पूरा तैयार करवाएगा कर रही तभी बन जाएगा 10 बजे का ऑटो ऐसा हुआ यहाँ पर हिरण्यकश्यप ने अपने गुरुओं को डांटा, रावण ने कांग्रेस में आ रही है माल्यवंत इत्यादि लोगों को बहुत बुरा कहा था, विभीषण को बुरा कहा था। देर की पहले ही पता है, आज लेट पता लगी है। मैया को बधाई दे रही हैं, दरवाजे में आकर के बाबा को बधाई दे रहे हैं। ग्वालों ने कहा अरे बाबा बधाई हो बधाई, आज चल रहा है, कथा का विश्राम यही होगा। अंतिम पंक्तियों में आप एक दो बार बोलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी साध्वी जी पधार रही हैं, हमारी ऋचा जी। भगवान राम की बड़ी ही दिव्य सुंदर कथा आप लोग अभी सुनेंगे। इसमें सब लोग बोलिए, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया
घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो लाल की नंद घर आनंद जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल के हाथी घोड़ा काल 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 की जय कन्हैया लाल हे नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल हे नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की हे नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद गया नंद भयो जय हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की हे नंद गया नंद भयो जय कन्हैया नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल हे नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल हे 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 नंद गया नंद भयो बलवान के बिहारी लाल की यादी आधार धर पूर्णिमा मैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आधार धर पूर्णिमा मैया की आधार धर पूर्णिमा मैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम मथुरा जनम लियो कृष्ण तुम मथुरा जनम लियो नंद घर मंगलाचार कियो नंद घर मंगलाचार कियो जसोदा जसोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की जसोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आधार धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आधार धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया
रघुपति प्रिय भक्तम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वायुक्तमुख्यं देवी सर्वभूतेषु आप लोग जो सामने मंच भी नहीं आएगा, दूर से रसा सुनने में बहुत मजा आती है, पास से कुछ देखेंगे नहीं, मंच ही दिखाई देगा सिर्फ, तो थोड़ा थोड़ा और पीछे हो जाइए। बहुत सुंदर कथा का आनंद आप लोग लेंगे, थोड़ा सा जगह दे दीजिए आने जाने के लिए। जो कि जी बैठी हुई है, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन कुछ बातें जो है वो बोल रही हैं, इसलिए उनको निकालना चाहता हूँ। पहला तो ये है कि प्रतिवर्ष आप लोग देखते हो कि श्री सिद्ध पाताली हनुमान जी की कृपा से कार्यक्रम होते रहे हैं। ये भी कार्यक्रम उन्हीं की प्रेरणा से और उन्हीं के सहयोग से अनायास उन्हीं की कृपा से हुआ है। इस कार्यक्रम की कोई योजना नहीं थी, कोई तय नहीं था। बिनुका बाबा की गाड़ी खराब हुई, मंदिर पे आए, उन्हें साक्षात प्रभु का आभास हुआ। उसका परिणाम यह हुआ कि बिनुका बाबा इतने
आकर्षित हुए, इतने जुड़ गए कि उनका कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं हुआ जिसमें वो हनुमान जी पे न आते हुए। अनायास उनको प्रेरणा हुई, उनकी कुछ मनोवांछित साधनाएं पूरी हुई। उन्होंने कहा ये तो साक्षात विराजमान है, यहाँ खाली उनकी मूर्ति नहीं है, यहाँ तो राम यज्ञ होना चाहिए, बहुत बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए। हमने कहा प्रभु, हमने तो आज तक हाथ फैलाया नहीं, किसी बड़ा यज्ञ की आप कामना कर रहे हो, कैसे होगा। अंत में मुझे लगा कि हनुमान जी प्रतिवर्ष करवाते हैं, बिना मांगे करवाते हैं, तो ये यज्ञ भी वही पूरा करवाएंगे। मैंने कह दिया कि प्रभु, हमारे मुरैना वाले सहयोग में पीछे नहीं रहेंगे, धन्य भले एक दफे पीछे रह जाए, आप करिए। और अगर कर्ता का भाव नहीं है, हनुमान जी के ऊपर छोड़ोगे, तो यज्ञ आपकी वो सफल होगी कि आप जहाँ जाओगे वहाँ कहोगे कि यज्ञ मुरैना में हुई। आज मैं आप लोगों की उपस्थिति देखकर, सुबह जो यज्ञ हुआ उसमें लोगों की तन्मयता, श्रद्धा भाव देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि हनुमान जी की प्रेरणा से ये यज्ञ पूरा हो रहा है। और आज 3-4 दिन हुए, 2-3 दिन और बाकी है। आप लोग ऐसी रुचि देते रहे तो यज्ञ तो ऐसा नहीं हुआ कि एक नील का पत्थर बन जाएगा, बाहर के जो लोग आएंगे वो प्रशंसा करेंगे। पाताली हनुमान जी का नाम सुनकर या किसी ने दिल्ली में बैठकर हनुमान जी के उठा के नारियल रख दिया तो उसका काम हो गया। वो कह रहा है कि महाराज जी मैं जरूर आऊँगा, यथा योग्य योगदान करूँगा। तो ये सारा कार्यक्रम हनुमान जी के प्रेरणा से हो रहा है। और ये सोचकर, ये कहकर, ये समझकर कि साइंस से सेवक बड़ा, चारों युग प्रमाण, शेष बाने रघुपति गए, टूट गए हनुमान। आप सब लोग हनुमान जी के भक्त हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। दूसरी बात और बताऊं मैं आपको कि यज्ञाचारी सभी देवताओं का आह्वान करते हैं, सभी ग्रहों का आह्वान करते हैं। और इस क्षेत्र में इस समय सभी देवता विराजमान हैं, सभी ग्रह विराजमान हैं। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ, जो कलकाल में जहाँ पर हरिचरित्र होता है, जहाँ राम कथा होती है, वहाँ साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं, वो है हनुमान जी। एक 2 मिनट की कथा है, वो सुनाता हूँ कि एक बार हनुमान जी ने सुना, सीता माता ने कहा पागल हो गए हो क्या हनुमान, जिसके लिए देवता तरफ से तो वापस करने आए हो। हनुमान जी ने कहा कि नाथे, तब तक राम जी आ गए। क्या विवाद हो रहा है माँ बेटों में। सीता जी बोली ये पगला गया है हनुमान, अमर होने का वरदान प्राप्त करने आया है। भगवान कुछ भूल पाते, तब तक हनुमान जी ने कहा कि महाराज मैंने सुना है कि आप साकेत धाम जा रहे हो और बोले यहीं छोड़ जा रहे हो। भगवान ने कहा बात तो सत्य है। बोले महाराज मैं एक क्षण नहीं रह सकता आपके बिना। राम ने कहा तुम हमारे अनन्य भक्त हो और मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तुम्हारा रहना जरूरी है। कल आएगा, लोग दंडित हो जाएंगे, नाना प्रकार के फोकस पंथी ग्रंथ बन जाएंगे, लोग दंडित करेंगे, तो जाने कितने धर्म बनेंगे, तुम्हारा रहना जरूरी है। नारायण प्रिय मनंग मदापहारम
वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अभिलाषये पूजमो हनुमान मेरो मन राम को दास रहे। सिया राघव रूप निहारवे की इनने नन में नित आस रहे। भगवंत कथा श्रवणों में पड़े जब लो या शरीर में श्वास रहे। जब लो या शरीर में श्वास रहे। हेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक मुझ दीन के प्रभु श्री सीता। मोर दे को हरि दे कहे। मोर दे को हरि दे कहे। भैया लकड़ी कपड़ा झूला जो चिंता करें। सोन के फूटे भाव। सोन के फूटे भाव। श्रद्धा और प्रेम से बोले वीर बजरंग बली की। प्रातः स्मरणीय अंजनानंदन प्रभंजन कुमार कल कलुष के भंजन मारुति नंदन प्रभंजन पवन पुत्र आंजनेय श्री हनुमंतलाल जी महाराज के मंगलमय चरणारविंदों में कोटिशा प्रणाम। इनके इष्ट देवता हम सभी के आराध्य परम पिता परमात्मा श्री कौशल्या आनंद वर्धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के मंगलमय चरणारविंदों में कोटिशा प्रणाम। अभी अभी हम सभी लोगों ने दर्शन किया, सुना भी। पूज्य श्री आदरणीय ज्ञानवृद्ध वयोवृद्ध आयुवृद्ध आदरणीय श्री पाताली हनुमान जी महाराज के मंदिर के महंत जी महाराज, जिनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा,
आदरणीय पूज्य श्री जगत गुरु श्री विनायका बाबा जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा रसास्वादन करा रहे हम सभी को आदरणीय पिता तुल्य श्री मिश्र जी महाराज मंच रूपी नैया का कुशल संचालन कर रहे श्री महाराज जी, वाद्य यंत्रों पर बड़ा ही सुंदर सहयोग कर रहे श्री भैया जी, चाचा जी। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष समिति के सभी सदस्यजन, पदाधिकारीजन, यज्ञ का आचार्यत्व संभाले हुए श्री यज्ञाचार्य जी महाराज, समस्त वैदिक विप्र देवता, विराजे हुए महिमा मंडित गरिमा मंडित श्रोता समाज, आचरणीय पूजनीय वंदनीय गीता, गार्गी, गायत्री, सीता, सावित्री, सुलोचना, मीरा, मदालसा, अनसुईया के पावन पाद चिन्हों पर चलने वाली भारत देश की, हिंद देश की महान आदर्श विभूतियां, माताओं एवं बहनों, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरू पानी। आओ सभी लोग मिलजुल करके श्री ठाकुर जी के नाम का आश्रय लें। तत्पश्चात जैसे श्री ठाकुर की इच्छा आप लोगों के मध्य में रखने का प्रयास करें। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, कोई भी कंजूसी नहीं करेगा। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम कल्याण करने वाला कथाओं की, सम्मेलनों की सबकी सार्थकता मात्र 2 अक्षर का नाम ही है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग सुनने आए हैं, सुनने, बोलना काम क्या सुनना, ये लोग बोले हमारा काम सुनना है, हम तो सुनने के लिए आए, इसलिए बैठ के बात सुनेंगे। तो ध्यान देना, सुनी जाती है कथा, लेकिन कीर्तन, भजन ये सुना नहीं जाता, ये किया जाता है। सब लोग जरा सा ताली बजाते हुए हस्ती भुला के मस्ती में आके भगवत नाम कीर्तन करेंगे। हरे राम 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 सीता राम।
बात वही है, पहले के लोग कह दिया करते थे दो चार आदमी मिल जाएंगे सहारे से चले जाएंगे, पर आज का मानव कहता है चले जाते, परंतु डर इस बात का है कहीं दो चार आदमी ना। समस्या आदमी की शकल से, जानवरों से भी इतना डर नहीं। बिल्कुल सब तक बात बताओ। एक जगह सागर के पास रहली पड़ता है, आपके मध्य प्रदेश में ही है सागर। मैं कथा कहने गई और लोग मुझे लेकर के गए, तो इतना घनघोर जंगल का रास्ता, बहुत घनघोर जंगल, वहाँ ज्यादा कोई बड़ी बस्ती भी नहीं रहते थे बेचारे, छोटे छोटे से लोग, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं था उनका, लेकिन कथा करवानी थी। बहुत आदमी बहुत छोटी थी जब की बात है, हमें बड़ा डर लगा। बिल्कुल सत्य बता रही, उस रास्ते से जा रहे थे हम लोग, तो हमें बहुत डर लगा, पिताजी भी साथ में। तो हमने धीरे से पूछा, चाचा जी अपन जहाँ जा रहे हैं यहाँ ये जंगल का रास्ता, यहाँ तो जंगली पशु भी रहते होंगे, जानवर भी? तो बोले बिल्कुल रहते हैं। तो हमने कहा क्या क्या? बोले भालू, शेर, चीता सब रहते। हमने कहा आप लोग भी ऐसे उसमें रहते हो और डर नहीं लगता? वो आपको मिलते नहीं? वे लोग बोले मिलते तो है। फिर हमने कहा बोलते नहीं किसी से, हानि नहीं पहुंचाते? वे बोले बहन जी हानि वे ऐसे नहीं पहुंचाते, अपन जब तक उनसे बोलोगे नहीं तब तक वे भी अपन से नहीं बोलते। माने मेरे कहने का मतलब यह है, समस्या आदमी को जितनी खूंखार जानवरों से नहीं है, उतना डर आज के मानव से है। आदमी की शकल से भैया डर रहा है आदमी, आदमी
को लूट कर घर भर रहा है। आदमी चोरी डकैती होती, आदमी ही लूटता और आदमी ही लूटता। आदमी को लूट कर घर भर रहा है। आदमी आदमी ही मारता और मर रहा है। आदमी समझ में आता नहीं क्या कर रहा है। आदमी जातियों उपजातियों में उलझ करके इस तरह आज चकनाचूर होता जा रहा है। आदमी आज चकनाचूर होता जा रहा है। आदमी में आदमियता आवे और ये संस्कार कहाँ से आएंगे? प्रथम गुरु, प्रथम पाठशाला, माँ। ये संस्कार जहाँ से आएंगे, आप लोगों का परम धर्म बनता है, परम कर्तव्य बनता है। संतान को आदर्शवादी बनाओ, संस्कारवान बनाओ। बचपन में गलतियां करे बालक, ध्यान दो क्या कर रहे, कहाँ जा रहे, कैसे रह रहे। हाँ, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि संतान बिगड़ती है ना, दोष माता का होता है, क्षमा करना। एक छोटा सा बालक स्कूल में पढ़ने जाया करता था। पढ़ने बगल वाले बच्चे के बैग से पेंसिल निकाली छोटी सी और निकाल के घर ले आया। माता जी को दिखाई, कुछ नहीं कहा, रख लो बेटा, 2-4 दिन लिखने के काम आएंगे। हाँ। अब थोड़ा सा और बड़ा हुआ, देखा टेबल मेज पर फीस रखी, पैसे रखे स्कूल में। मास्टर साहब उठाई, भरी बैग में बटोर के घर ले आया। माता जी ने देखी, कुछ नहीं कहा, रख लो, काम आएगा। ऐसा करते करते वो एक दिन बहुत बड़ा डाकू बना। वो अंतोगत्वा जल्लादों के हाथ लगा। अब सजा सुनाई जा रही थी, सजाए मौत, इसे फांसी दे दिया। कहा मरने वाले की 2 इच्छाएं पूरी की जाती हैं, और यदि तुम्हारी ये इच्छाएं हो तो पूरी की जाएगी। उस डाकू से कहा, एक, यदि कुछ खाना पीना चाहो तो खिलाया जाएगा। अब बताओ, मौत सर पे खड़ी है, इसे लगेगा कि कुछ खा ले। वो बोला खाना नहीं चाहता। तो दूसरी इच्छा, यदि किसी से मिलना चाहते हो, मिलना तो मिलवाया जाएगा। हाँ, वो बोला मिलना चाहूंगा। किससे? मैं अपनी माँ से मिलना चाहूंगा। माँ से। माँ आई, रोती हुई, चीखती, चिल्लाती, बिलखती, भागती भागती बेटे के पास में आई। रोती रोती बोली, बेटा एक बार तू अपने दुश्मन का नाम बताता जा। कौन है वो तेरा हत्यारा आज जो तुझे फांसी के फंदे तक ले आया? एक बार उसका नाम बता दे, मैं तेरी माँ अपने जीवन में तेरे हत्यारे से बदला लेकर के रहूंगी। एक बार नाम बता। वो बालक बोला, माताजी जानना चाहती हूँ मेरा हत्यारा कौन है? आज यदि कोई मुझे फांसी के फंदे तक ले आया तो वो कौन है? दुनिया का और कोई व्यक्ति मेरा हत्यारा नहीं है, और कोई नहीं है वो जो मुझे यहाँ तक लेकर के आया। यदि कोई है तो मात्र माँ तुम हो। जिस दिन मैंने छोटी सी पेंसिल चोरी की थी, मेरे गाल में 2-4 चांटे लगाती, भविष्य में मैं बड़ी बड़ी गलतियां करने वाला नहीं था। आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। आओ
एक माँ श्री रामचरितमानस की, इससे सीख ले हम अपने जीवन में कैसा बनावे संतान को, क्या शिक्षा देवे। ये रामचरितमानस मैंने निवेदन किया है, एक एक पात्र की पात्रता जीवन में उपयोगी है। अयोध्या श्री राम जी की पावन जन्मभूमि अवध नगरी। अब तक ये निश्चय हुआ था राम जी सुवर्ण राजा बनेंगे, सबको पता ये। अब तक सब तैयारियां कर रहे थे, अवध में अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा धजा रहे थे। अवधवासी मंगल गीत गा रहे थे, रात्रि भर जागरण कर रहे थे। अयोध्या की गलियों में रंग गुलालों की कीच मची हुई थी। राम जी सुबह में राजा बनेंगे, सब गायन कर रहे, राम राजा हमारे, हम उनकी प्रजा रे, राम राजा हमारे, राम राजा हमारे। राम राजा हमारे, हम उनकी प्रजा, राम राजा हमारे, राम राजा हमारे। राम जी राजा बनेंगे, हम धन्य हो जाएंगे। अयोध्यावासी कह रहे हैं ये आंखें सफल हो जाएंगी। महारानी श्री जनक नंदिनी, महारानी श्री जनक नंदिनी, महारानी श्री जनक नंदिनी, महारानी श्री जनक नंदिनी। उनकी रजा में, हाँ उनकी रजा में, हमारी रजा रे, राम राजा हमारे, हम उनकी रजा, राम राजा हमारे। लागे हो लाला राम, आरती तुम्हारी करूं, दशरथ की हो लाला राम, आरती तुम्हारी करूं, दशरथ की हो लाला राम। दावत पीर पुराण अष्ट दस, दावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, सुख सनकादिक श्री अनुसारद, वदन पवन सुत कीरत मीकी, हे भजते हो प्यारे राम, आरती तुम्हारी करूं, दशरथ के। दावत पीर पुराण अष्ट दस, जय सारुद रतन को रस, निधन धन धन को धन बस, सारे अंश संतत सबरी की, सबरी के हो प्यारे राम, आरती तुम्हारी करूं, दशरथ के हो दावत संतत संभवानी, मुनि भी
श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। गौ आरती, 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 आरती, गौ आरती, गौ आरती, गौ आरती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। जय नारायण नारायण, जय नारायण नारायण, जय नारायण नारायण, जय नारायण नारायण। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि धाम यही, 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 हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। जय नारायण नारायण, जय नारायण नारायण, जय नारायण नारायण, जय नारायण नारायण। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, प्रभु दर्श कराने वाला, प्रभु दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। जय नारायण नारायण, जय नारायण नारायण, जय नारायण नारायण, जय नारायण नारायण। ये मधुर बोल मखपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मखपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम श्याम यही, श्री राम यही, श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत नामांकन कराना चाहता है तो आप लोग जाकर के डायरेक्ट महाराज जी से मिल सकते हैं।
अपनी रसोई करवाई या महाराज जी से मिलिए या पाकाली भगवान को घाट पर पढ़ने जैसे या हमारे कमेटी के लोग हैं आपके सबके वाला प्रभु भगवान तमाम सारे लोग आप सुसन कर सकते हैं मुझे अपना नामांकन कराइए और चुनाव हमारे बड़ा आनंद आप लोग लीजिए बड़े सौभाग्यशाली है इतना सुंदर कार्यक्रम बेटा पीछे हटो पीछे हटो लाइट का है अंधेरा है चलो महाराज जी थोड़ा 4-6 अपने परम आदरणीय है हमारे कार्यक्रम चल रहा है 108 फुट का ये थोड़ा महीना में राजेश हाँ राजेश जी की कथा है विजय हो आपकी कल्याण हो नहीं वो तो हम बिना पहचान के भी दे दिए हमारे मुंह से कभी कभी तो निकलता है कुछ अच्छी अकेला इलाका जिना मिलना है मिलेंगे बस बाद में श्याम सुंदर आज शरण में जाने से क्या मेरे लिए समर्पित बच्चे को लाते हैं चाहने वाले लोग हैं माधरा पितरा पुत्रा भादरा फतेह माँ कालिका पुत्र को याद कर रहे हैं नहीं हुआ है जहाँ दरबार सुन रहे हैं ग्रंथ में स्त्री शब्द का प्रयोग इस स्थान पर नहीं हुआ तो गोपी शब्द का जो प्रयोग हुआ गोपी का अर्थ क्या है गोपी का अर्थ होता है गोभिर इंद्रिय भी सतत
कृष्ण सुखम योग विधि सदैव योग्यः। जो जीव दुनिया में ऐसा नहीं है, वो भाव है, ये प्रवृत्ति है। आज मैं ये पहुंचे हम आखिर भगवान के सामने जाएंगे तो हमें इसके लिए ज्ञान लेना चाहिए। भगवान आपको ये कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ तुम्हारा मन लगा है वहाँ जाओ। दुनिया में कहाँ मन लगा है? परिचय भी नहीं मकाने कोई नहीं दे रहा, एक पहचान सब देने को तैयार। मैंने सब छोड़ दिया। इसका लड़का बैठा था परिवार में, भगवान की बुद्धियाँ कहती है जैसा आपको है वैसा हम करें। आप कहोगे तो आप बन जाएंगे। ये जहाँ जहाँ जीव की सहजता होती है उस स्थान को मैंने छोड़ दिया। भगवान ने कहा तुम हमारे साथ में आ जाओ। ये करके भगवान गए हैं एक बच्चे दूसरे में दूसरे बच्चे की प्रेम और भगवान आनंद से यमुना में लीला करके जल क्रीड़ा करते हैं, विहार करते हैं। बाल प्रसाद हरिनाम देवी